सपने देखना तो सबकी बस की बात है, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप कड़ी मेहनत से अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम अपने YouTube चैनल मैथोलर्न पर पॉलिनोमियल पार्ट 1 पार्ट 2 ख़त्म कर दिए हैं। आज पार्ट 3 के कुछ 5 सवाल जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है उसको पॉलिनोमियल के करेंगे आपके लिए और पॉलिनोमियल चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल pt इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 and verify the relationship between their zeros and their coefficients। देखो बच्चों, आपको ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है pt इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पर t देख के आप घबरा मत जाना, क्योंकि ये वेरिएबल है पॉलिनोमियल के, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15, py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 15, ये लिखने का तरीका है। अब आप पिछले वीडियो में भी आप देख चुके हैं कि इसका जीरोस कैसे निकालते हैं। तो हम इसका फैक्टराइज करते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो सर बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा फॉर्म में होता है। चलो मान लेते हैं यहाँ पर x के बदले t है, तो ये ऐसा होगा a टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये भी मान लिया। यहाँ पर टी स्क्वायर के साथ 1 का मल्टीप्लाई है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर a इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर t तो है नहीं, ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसके साथ ओनली t है, तो t है कहाँ? यानी कि t गायब हो गया है। t कैसे गायब हो सकता है? अगर किसी के साथ कोफिशिएंट 0 हो जाए बच्चों, अगर किसी भी वेरिएबल को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो गायब हो जाएगा, यानी कि वो टर्म 0 बन जाएगा। तो जरूरी यहाँ पर b इज इक्वल टू 0, ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर c जो कांस्टेंट टर्म है ये कितना है? माइनस 15। तो हम पहले इसको a, b और c को लिख लेंगे ताकि हमको इसको जीरोज निकालने के लिए काफ़ी सहूलियत होगा। अब हम इसका करते हैं फैक्टराइजेशन। फिर से प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसका तो मिडिल टर्म है नहीं। तो फिर मिडिल टर्म हम करें तो कैसे करें? सिर्फ मिडिल टर्म नहीं, कोई भी तरीका से आप इसका फैक्टराइजेशन कर लो तो आपका काम बन जाएगा। तो कौन सा अदर तरीका हो सकता है मिडिल टर्म के अलावा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था? ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी, यही था ना? क्लास 8 से आप पढ़ते आए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो टी स्क्वायर हम समझ रहे हैं कि स्क्वायर है, तो टी का स्क्वायर, लेकिन 15 का क्या 15 स्क्वायर बन सकता है? नहीं। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो 9 के बाद तो हमारा स्क्वायर नंबर जो आता है वो 16 आता है। इसलिए आप इसको थोड़ा सा टैक्टफुली क्या करो, 15 को रूट 15 लिख दो और इसका स्क्वायर बना लो। रूट 15 का स्क्वायर 15 बनेगा, तो ए अब हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जहाँ पर ए टी है और बी का वैल्यू रूट 15 है। अब ये हमारा
टी प्लस रूट 15 इंटू में टी माइनस रूट 15 हम लिख सकते हैं। इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको फैक्टराइज कर दिया। अब इस दोनों फैक्टर से हम जीरोज निकालेंगे। तो एक तो बन जाएगा हमारा टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, सो टी इक्वल टू माइनस रूट 15, और दूसरा है टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो इससे हमारा निकल गया टी इक्वल टू प्लस रूट 15 या ओनली रूट 15। तो हमारा अल्फ़ा एंड बीटा निकल गया। एक अल्फ़ा निकल गया माइनस रूट 15 और दूसरा बीटा प्लस रूट 15। ये जो आपका पहला क्वेश्चन था, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसका जीरोज आपको निकल गया माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15। अब क्या करना है? अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। चलिए, तो हम इसका जब वेरीफाई करते हैं, एक रिलेशन हमको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर इसको इस्टेब्लिश कर देते हैं तो हमारा यही वेरिफिकेशन हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम अगर इसको ऐड करते हैं माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 क्या होगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा बन गया 0। सो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 बन गया। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसका हम देखते हैं माइनस बी बाई ए कितना आ रहा है। माइनस बी बाई ए, माइनस और b का वैल्यू डिवाइडेड बाय a का वैल्यू। तो यहाँ देखते हैं b का वैल्यू कितना है। b का वैल्यू हमने रखा था, a का वैल्यू आया था 1, b का वैल्यू आया था 0 और c का वैल्यू आया था माइनस 15। तो b का वैल्यू हम बैठाते हैं 0 और a इज़ 1, तो माइनस 0 बाई 1 कोई भी समझ सकता है, दिस विल बी 0। तो आप देखो 1 और 2 से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए वेरीफाई हुआ या नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा जीरोज निकला था, एक अल्फ़ा एक बीटा, दोनों को ऐड करने से 0 आता है। और कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन है माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसको करते हैं तो यानी कि माइनस बी बाई ए करते हैं, उससे भी 0 आया। हेंस सम का जो रिलेशनशिप था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वो तो हमारा यहाँ प्रूव हो गया। अब प्रोडक्ट का भी देखना है। प्रोडक्ट का क्या था? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये दूसरा रिलेशन था। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं हम। पहले अपना जो जीरोज निकला है उसके हेल्प से, माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और रूट 15 इंटू रूट 15, अभी यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट को लगाए हैं। रूट 15 इंटू रूट 15 बनता है, इसलिए ये माइनस प्लस माइनस और रूट 15 इंटू रूट 15, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा निकला माइनस 15।
अब हम लगाते हैं ए फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई ए निकालते हैं, देखते हैं दोनों इक्वल होता है या नहीं। तो सी बाई ए निकालते हैं, सी का वैल्यू यहाँ है -15, तो सी का वैल्यू क्या बैठाएंगे -15 और ए का वैल्यू 1, दैट मीन्स सी बाई ए इक्वल टू -15। तो आप ये भी देख रहे हैं, ये इक्वेशन मान लीजिए 3 और ये 4, तो दोनों इक्वेशन से देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -15 आया है और सी बाई ए का वैल्यू -15 आया है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी काफ़ी सुंदर है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसका एक जीरो अल्फा या बीटा कुछ एक जीरो दिया हुआ है। अब आपको के का वैल्यू निकालना है। बच्चों जीरो होते क्या है? जीरो होते हैं x का वो वैल्यू जहाँ पर पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू ज़ीरो बन जाता है। ये हमने बार बार अपने पिछले 2 वीडियोज़ में बता चुके हैं। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ द वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ द टोटल पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो अगर ये 2 है, एक 0, इसका मतलब है P2 जब हम निकालते हैं, P2 पर जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, सो दैट विल बी 0। ये आपको समझना चाहिए। अब हमारा पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल है Px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब हम x के जगह 2 लिखते हैं और इस पे 2 पर इसका वैल्यू निकालते हैं पॉलिनोमियल के। तो k तो हमारा अननोन क्वांटिटी है, x के जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x के जगह 2 प्लस k। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4k प्लस k प्लस 3 इंटू 2 6, यानी कि 5k प्लस 6, 4k प्लस k 5k प्लस 6। अब हमने क्या बता रहा था? 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ये 2 पर जो आपने पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो 5k प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 0। अब 5k इक्वल टू क्या बनेगा? 5k इक्वल टू -6 बनेगा और k इक्वल टू -6/5। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ k। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शुड बी एडेड टू px x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अब इससे आपको पता चलता है कि जो 3 0 दिया हुआ है वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का 0 नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐड करने से ये पॉलिनोमियल जो बनेगा उसका एक 0 3 जरूर बनेगा। बच्चों आप सोच लो कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में कोई एक क्वांटिटी ऐड किया जा रहा है, कोई एक क्वांटिटी। तो आप इसको एक वेरिएबल ले लो, लेट a इज एडेड टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस काम को करने के लिए a को ऐड किया जा रहा है। a क्या है? a भी एक
वेरिएबल है। तो अब हम समझते हैं कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस हम क्या कर रहे हैं, a को ऐड कर रहे हैं। तो a को ऐड करने से हमारा जो 3 है जो यहाँ पर दिया हुआ है, 3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो जरूर बनेगा। तो यहाँ पर हम px के जगह पर हम लिखेंगे p3, क्योंकि हम समझ रहे हैं p3 हमारा क्या बनेगा, 3 बैठाने से ये 0 बन जाएगा। तो 3 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल लेते हैं। x के जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस a, 3 3 is 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस a, क्या बन गया हमारा 9 प्लस 4 13 माइनस 5 माइनस 2 प्लस a। अब आपको मालूम है 3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो जरूर ही जो आपका p3 का वैल्यू आया -2 प्लस a इक्वल टू 0, क्योंकि आपने पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू किस पर निकाला, 3 पर निकाला, इसलिए ये जो आपका रिजल्ट आया दिस मस्ट बी 0। सो a का वैल्यू आपको यहाँ से क्या आता है, +2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छी तरह समझना पड़ेगा, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना पिछले 3 सवाल कराए थे। क्वेश्चन को देखो, इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस 2b and a plus b equal to 4, then find the values of a and b। यहाँ पर a b ये दोनों क्या है, अननोन क्वांटिटी है जिसको आपको निकालना है। एक हिंट आपको मिला है इसमें कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों आपने क्लास 9 में जरूर ही फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा। फैक्टर थ्योरम अगर भूल गए हैं तो मैं हूं ना याद कराने के लिए। फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम कहते हैं इफ x माइनस a इज वन फैक्टर ऑफ px, एक कोई पॉलिनोमियल है जिसका x माइनस a एक फैक्टर है, फिर देन प्लस a विल बी 1 ऑफ द जीरोज। पॉलिनोमियल में 2 3 4 जीरोज हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं अगर किसी पॉलिनोमियल के x माइनस a इज वन ऑफ द फैक्टर, देन प्लस a विल बी 1 ऑफ द जीरोज। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं x माइनस 1 इज फैक्टर, तो x माइनस a अगर फैक्टर रहता है तो प्लस a इज 1 ऑफ द जीरोज, तो क्या हो जाएगा x माइनस a 1, यहाँ पर हमारा है x माइनस 1 इज ए फैक्टर, तो माइनस a की जगह -1 है, तो a की जगह क्या हो जाएगा +1। ये फैक्टर थ्योरम है और ये आपको मैंने याद दिलाया। इस नॉलेज का यूज़ करते हुए कह सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन, सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, जो भी px दिया हुआ है, सो 1 is 10 of px as per the factor theorem। x minus 1
फैक्टर है, इसलिए 1 क्या हो गया, 0 हो गया, एक 0 हो गया ये पॉलिनोमियल के। इसका मतलब है जब 1 px का 0 बन गया, इसलिए p1 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो चलिए px दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b। तो यहाँ पर हम इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 पर बैठाते हैं। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2b। तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू a प्लस 2b। और हमें मालूम है कि p1 पर a पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बनने वाला है। तो a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हमारा एक इक्वेशन निकल गया, a प्लस 2b इक्वल टू प्लस 1 जाएगा तो -1 बन जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। इसको हम इधर लिख लेते हैं, a प्लस 2b इक्वल टू -1। ये हमारा नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन हमारा यहाँ से मिल जाएगा जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 4। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा टू इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन आपको मालूम है, सब्ट्रैक्शन जो नीचे वाला है इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस से माइनस से हो जाएगा और प्लस भी माइनस भी हो जाएगा और 4 भी माइनस हो जाएगा। और a और माइनस से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 2b माइनस b बन गया b इक्वल टू -1 -4, ये बन गया -5। चलिए एक अननोन क्वांटिटी जो यहाँ पर a एंड b का वैल्यू कहा गया था, वो तो आपका b का वैल्यू निकल गया। अब आप a प्लस बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 4, a प्लस b का वैल्यू -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर b का वैल्यू आप रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू प्लस इंटू माइनस, -5 इधर रहेगा और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 5 यानी कि 9। तो इस तरह से बच्चों a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू -5 आपका आंसर मिल गया। लास्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ जीरोज। अब आप देख चुके हैं सम ऑफ जीरोज के साथ कोफिशिएंट का क्या रिलेशन बनता है। तो सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज गिवन रूट 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज गिवन रूट 2। ये तो आप समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर इस जगह पर आपको इसको कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a आपका 2 है। यहाँ पर b क्या है, b इक्वल टू -k रूट 2। x के साथ मल्टीप्लाई जो है वही कोफिशिएंट है x का,
तो b इक्वल टू -k√2 एंड c इक्वल टू 1। इतना अगर समझ में आ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का आप फॉर्मूला जान चुके हैं -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रख सकते हैं, इस जगह अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आप रख दो -b/a इक्वल टू √2। ये बच्चों फॉर्मूला का -b/a है, इसलिए माइनस और b का वैल्यू यहाँ से आपको उठा के रखना है। b का वैल्यू -k√2 है तो -k√2 बन जाएगा। ये तो है b का वैल्यू। नीचे में क्या है, a का वैल्यू है 2, इसलिए इसको बाई 2 कर दो इक्वल टू √2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो k√2 बाई 2 इक्वल टू √2। तो इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्योंकि यह √2 के नीचे 1 है, तो k√2 इंटू 1 k√2 इम्प्लाई साइन लगाते जाओ इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू √2। अब ये k√2 इक्वल टू 2√2, इसलिए k इक्वल टू 2√2 बाई √2 कैंसिल, तो आपका k का वैल्यू निकल गया 2। काफ़ी आसान सवाल था लेकिन इम्पॉर्टेंट जरूर था। बच्चों ये रहा पॉलिनोमियल के ऊपर हमारा 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करो। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।